ओम गणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज मैं आपके पास जो वीडियो लेके आई हूँ, एक तो मैं लेके आई हूँ सूर्य ग्रहण के ऊपर, दूसरा जो लोग ब्राह्मण होके भी श्राद्ध नहीं करते या श्राद्ध के नियमों को नहीं जानते, उनके साथ कैसी दुर्घटनाएं होती हैं और कैसी घटनाएं घटती हैं, ये मैं आपको आज बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको सूर्य ग्रहण के बारे में बताऊंगी। और एक बात बताना चाहती हूँ कि हमारे कोई भगत बगलामुखी में गए थे और वहाँ पे उन्होंने मेरे लिए अरदास की। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ। दूसरा, माँ बगलामुखी के द्वार से मुझे ये पीली ओढ़नी मिली, तो मैं बगलामुखी माँ को यहीं से प्रणाम करती हूँ कि मेरी आपने अर्जी स्वीकार की। अब 14 तारीख को ग्रहण लग रहा है, सूर्य ग्रहण, और आज पुनर्वसु नक्षत्र है। अब जो 14 तारीख को सूर्य ग्रहण लग रहा है, वह हमारे देश भारत में तो दिखेगा नहीं, और जहां दिखेगा वहां के लोगों के लिए जो उपाय हैं या जो करना चाहिए वो भी आपको बताऊंगी। और भारत के लिए, भारत के हमारे जो दर्शक हैं उनके लिए क्या है उसके लिए भी बताऊंगी। जिन देशों में सूर्य ग्रहण लग रहा है उनको सूर्य को नंगी आंखों से नहीं देखना चाहिए, और उस समय में हमें पूजा पाठ नहीं करनी चाहिए, और अपने गुरु का मंत्र, अपने इष्ट का मंत्र हमें जाप करना चाहिए। और सूर्य का जो दान होता है, तांबा होता है, गुड़ होता है, गेहूं होता है। तो अब बहुत से दर्शकों का ये मेरे पास फोन आया था कि माँ, क्या भारत में सूर्य ग्रहण नहीं लग रहा, तो क्या हम दान कर सकते हैं या नहीं कर सकते? आप दान तो अवश्य कर सकते हैं, क्योंकि देखो उस दिन का जो ग्रहों की युति है वो ग्रहण वाली युति है। अगर सूर्य ग्रहण यहाँ नहीं दिख रहा तो उसका प्रकोप हमारे पर नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर हम उसका दान कर देते हैं और अगर हम उसका जाप कर लेते हैं, अपने इष्ट को मना लेते हैं, तो वह कार्य बहुत शुद्ध और सोने पे सुहागा होगा। अब जो भी दर्शक है वह गेहूं, गुड़, तांबा अपनी यथाशक्ति के हिसाब से ग्रहण के बाद आप दान कर सकते हैं। जैसे 14 तारीख को लगेगा तो 14 तारीख की शाम को या 15 की सुबह को आप दान कर सकते हैं। अमावस्या का दिन है और हस्त नक्षत्र उस दिन होगा 14 तारीख को, और ग्रहण का हमारे भारत में उसका कोई भी प्रकोप नहीं पड़ेगा। लेकिन काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखते हो तो 7वें घर में मंगल, सूर्य और केतु की युति होगी। शुक्र सूर्य की राशि में है और सूर्य शुक्र की राशि में नीच का होके आएगा। अब मैं अपने दर्शकों को यह बताना चाहती हूं कि जो यह युति बन रही है, जैसे पीछे मेरी वीडियो में बताया था कि अगजनी की बहुत सी घटनाएं आपको देखने को मिलेंगी। आपने देखा बॉम्बे में भी आग लगी, दवाई की फैक्ट्री में, अमृतसर में भी आग लगी, कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में आग लगी, और बॉम्बे में कुछ हॉस्पिटल में मरीजों की मृत्यु हुई। तो जब तक ये मंगल, केतु और सूर्य की युति बनेगी तो अग्नि की भी बहुत सी संभावनाएं आपको और भी देखने को मिलेंगी। आप प्रकोशन कीजिए अपने घर में, अपने जो भी आपके बिजली के मीटर हैं या जो भी चीज है, आप उनका देखिए कि कहीं आपका शॉर्ट सर्किट तो नहीं हो रहा, और आप उससे बचने की कोशिश कीजिए। दूसरी बात, जो भी व्यक्ति गेहूं का दान कर सकता है सूर्य ग्रहण के दिन, गेहूं का दान करें, और इतना दान करें कि उस व्यक्ति का उस गेहूं से 11 किलो या 21 किलो जो भी आप दान कर सकते हैं, आप उतना कीजिए जिससे कि उसका पेट भर सके और महीना भर उसको खाना पड़ भी सके, तो उसको कमी ना हो। गुड़ अगर आप दान करना चाहते हैं तो 5 किलो, 2.5 किलो, 1.25 किलो आप गुड़ का दान कीजिए।
तांबे का लोटा देना चाहते हैं तो आप तांबे का लोटा या गिलास या जग आप दान में कर सकते हैं। यह तो हुआ सूर्य ग्रहण का। अब भी खप्पर योग चल रहा है और 23 अक्टूबर के बाद यह खप्पर योग और भी कठिन परिस्थिति को लेके आएगा। अब आप देखिए ऐसी क्यों वो बनती हैं, क्योंकि 2019 में जब ये कोरोना वायरस फैला था तो आपने देखा कि लोगों की कैसे त्राहिमाम करके मृत्यु हुई और लोग अपने घर वालों को अग्नि भी नहीं दे पाए। तो कुछ ऐसी घटना है खप्पर की, जो माँ काली का खप्पर चला है 23 अक्टूबर के बाद इसका प्रकोप 3 महीने के लिए कष्टकारक होगा, जिसमें हम भूकंप भी देख सकते हैं, जल प्रलय भी देख सकते हैं जैसे अभी सिक्किम का हुआ है, और भी कई जगह पे ऐसी आपदाएं आ सकती हैं। तो आप लोग जितना जाप मंत्र दान पुण्य कर सकते हैं आप कीजिए, और अपने ऊपर जो कष्ट है उसका निवारण आपके मंत्र जाप से होगा। अब जो जिन लोगों ने श्राद्ध अपनी मतलब मालूम होते हुए भी, ब्राह्मण कुल के होते हुए भी, शास्त्रीय परिवार के होते हुए भी, उन्होंने अपने सैर सपाटे को देख के और पितरों को पीछे रख दिया, और जब वो हमसे फोन करके पूछते हैं कि हमारी कन्या के साथ ये हो गया, हमारे पुत्र के साथ ये हो गया, हमारे घर में आदमी की नौकरी को खतरा हो जाता है, कभी मतलब कोई प्रॉब्लम आ जाती है जॉब के अंदर, और ये सब क्यों होता है? ये आपके पीछे से पितर आपके नाराज होके आ रहे हैं, जिनका हमारे बच्चों के ऊपर इस चीज का असर पड़ रहा है, कन्या के ऊपर, पुत्र के ऊपर, पति की नौकरी के ऊपर, और उसके बाद आप भी उसी प्रकोप को आगे बढ़ा रहे हो। आपने अपने घर में तो कन्या ने, स्त्री ने अपने पिता का तो श्राद्ध कर लिया, स्त्री ने अपने पिता का तो श्राद्ध कर लिया, और जब सास ससुर के श्राद्ध की समस्या आई कि भाई हमें उनका 7 को 8 को या 8 या 9 को हमें उनका श्राद्ध करना है, तो सैर सपाटे में चल पड़े। पहले तो उनका कहना यह था कि जी हमारे घर में सूतक लग रही है, हमें श्राद्ध नहीं करना। फिर सूतक नहीं भी लगी तो भी वो चल दिए। 11.5 महीने हमारे पितर हमारे को सुरक्षा प्रदान करते हैं, रोग से, व्यवसाय से, बच्चों की बुद्धि से, हर प्रकार के बिजनेस में हमारे पितर हमारे को आशीर्वाद देते हैं। जब पितरों को यह पता लग जाता है कि हमारा सपुत्र होके हमारा श्राद्ध नहीं कर रहा और वह सैर सपाटे पे चल पड़े, तो आप बताइए उनके ऊपर तो जो उनकी कुंडली अभी बनी है उसको तो वो अभी भोगेंगे, लेकिन जो श्राद्ध ना करके अपने आगे कुल, अपने आगे पुत्र, पुत्र के आगे बच्चों के लिए वो विपदा पैदा करके जा रहे हैं। क्योंकि अभी तो वो जो ब्राह्मण कुल का व्यक्ति है उसकी तो जब जन्म हुआ उसके ग्रह थे वो उसको लाभ और हानि देंगे, ठीक है। और जो उनके पुत्र के आगे पीढ़ी होगी, जो अभी ये श्राद्ध नहीं हुआ या वो नहीं कर रहे, तो आप ये सोचिए कि आने वाले संतान के लिए, कुल दीपकों के लिए वह कांटे बो के जा रहे हैं। कहने को तो हमें बोलते हैं कि हमने कोई ऐसा काम नहीं किया, हमारे घर में ऐसे क्यों हो रहा है, हमारी पुत्री ने ऐसा क्यों किया, या हमारे पुत्र ने ऐसा क्यों किया। कुछ तो प्रकोप होगा ना पीछे का, जिसको आप लोग या आपके परिवार में उसको भुगत रहे हैं, और आप अपने सैर सपाटे के लिए पितरों का श्राद्ध ना करके कितना बड़ा आप दुष्कर्म कमा रहे हैं। आप सोचिए इस बात को। ब्राह्मण परिवार के होकर अगर व्यक्ति ये काम करता है तो जो अनजान व्यक्ति होगा उसका तो आप कुछ भी नहीं बोल सकते। आप अपने कुल की पीढ़ी का पहले ही वो काम करके जा रहे हो कि पीढ़ी दुख भोगे आपकी,
आप तो जो भोग रहे हो, आपको तो जो नौकरी में डिमोशन होती है, कोई डिसमिस होता है, कोई लाइन हाजिर होता है, वो क्या है? पितरों का दोष। अब आज के दिन या कल के दिन या परसों के दिन जो भी उनके घर में श्राद्ध है, आप समझिए पितर तो इन्हीं 15 दिनों में आते हैं, साल में एक बार। घूमना फिरना तो सारी जिंदगी होता है। अब आप सोचिए, मैं घर में बैठी हूं, हमारे लिए किसने अरदास की, वो अरदास हमारे पास आ गई, तो मैं कितना बगलामुखी का धन्यवाद करूंगी, कितना मैं उसका थैंक्स करूंगी जिसने मेरे लिए ये कार्य किया। भगवान उसको और उसके परिवार को और उनके बच्चों को और उनके पोता पोतियों को आगे तक के लिए मैं कहती हूं कि उनका बहुत लाभ और उनके लिए शुभ कारक हो। जो हमारे लिए घर बैठे हमारे लिए सोचते हैं, हमें मालूम भी नहीं होता, और आप अपने बच्चों के लिए खुद ही कांटे बो के जा रहे हो। फिर कहने में क्या आता है कि जी हम जहां जा रहे हैं वहां पे हम श्राद्ध कर लेंगे। और तुम ब्राह्मण परिवार के हो, तुम्हारे पिता की, तुम्हारे माता की मृत्यु आपके इस घर में हुई है। दीपक, दान, पुण्य आपके घर से निकलना चाहिए। श्राद्ध का जो भी सामान होता है हमारे घर से निकलता है। तो आपने तो अपने पितरों को ही नाराज करके भेज दिया। कितने बड़े कष्ट की बात है। जबकि मैं वीडियो बनाती हूँ और समय समय पे बताती हूँ हमें श्राद्ध कैसे करने चाहिए, कौन सी तिथि पे करने चाहिए। तो जो हमारे पितर अगर औलाद मांगते हैं, किसके लिए? कोई पीछे तर्पण करने वाला हो। अगर वो ऐसे ही रुष्ट होकर चले जाएंगे तो कितना बड़ा प्रकोप आपके घर पे आगे के लिए आएगा, ये आप लोग खुद देखोगे। गुरु माँ नहीं देखेगी, आप खुद देखोगे कि हमने क्या संकट किया, हमने क्या त्रुटि की जिसके ऊपर हमारे पितर हमारे से नाराज हो गए। अब उन पितरों का आपके साथ कोई ऐसा लेना देना नहीं होता कि वो आपके लिए, आपके पिता हैं या माता हैं तो आपको वो प्यार करेंगे या ये करेंगे। वो इस वक्त सूक्ष्म आत्मा है। अगर वो सूक्ष्म आत्मा पृथ्वी पे उतर के आई है और अपने घर के द्वार पे खड़ी है और उसको तर्पण करने वाला कोई नहीं है, उनके ब्राह्मण को या गाय को या श्वान को या पंछियों को या कुत्ते को या किसी को भी अगर वो भोजन नहीं जा रहा घर से, तो पितर कितने रुष्ट होते हैं। और ये पितरों का दोष, मेरे पास कई पत्रियां आती हैं, वो कहते हैं हमने तो कुछ ऐसा कर्म किया ही नहीं। शास्त्री परिवार वाले कहते हैं कि हमारे घर में तो शनिवार को चने, पूड़ी, पेप्सी, समोसे बांटे जाते हैं आगे के अपने कर्म को सुधारने के लिए, आगे के लिए अपने रास्ते को अच्छा करने के लिए। आप तो अपना भी आगे का रास्ता खराब कर रहे हो, अपने बच्चों का भी रिश्ता मतलब जो रास्ता है उसको खराब कर रहे हो। कन्या की या पुत्र की मति क्यों खराब होती है? पितर ना चांटा मारते हैं ना घुटना मारते हैं, वो बुद्धि को हर लेते हैं, वो बुद्धि को हर लेते हैं। फिर आपके घर में रोग, द्वेष, लड़ाई, झगड़े, ऐसी संभावनाएं बनती हैं। मुझे बहुत दुख हुआ जब मुझे पता लगा कि ब्राह्मण कुल के लोग अगर ऐसी गलती कर रहे हैं तो अनजान व्यक्ति तो बहुत गलती कर सकता है। अब मैं इसको तो यही विराम दूंगी कि जो उन्होंने किया परमात्मा उनको सद्बुद्धि दे, और प्रभु से प्रार्थना करूंगी, अपने इससे प्रार्थना करूंगी कि कोई भी ऐसा व्यक्ति अपने पितरों को, ये 15 दिन का एक नियम होता है जिसके अंदर हमारे पितर आते हैं और सारे पितर आते हैं और उसके बाद अमावस में चले जाते हैं। तो अगर वो रुष्ट होके जाएंगे तो आप सोचिए, आप जीते जी माँ बाप हो और अगर आपके बच्चे आपको रुष्ट करते हैं तो आपको कितना बुरा लगता है। और जब पितर खाली हाथ आपके घर से जाएंगे इंतजार करके, तो आप ये सोचिए कि आपके ऊपर क्या प्रकोप पड़ेगा।
बाकी जो मैंने ग्रहण के लिए बोला है, दूसरा मैंने काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से बताया है। और एक बात मैं बताऊं, जब से ये शुक्र सिंह राशि में आया है, आप देखिए पत्रकार मीडिया के ऊपर, आप देखिए फिल्म लाइन के जगत के ऊपर ईडी के छापे पड़ रहे हैं। आपको याद होगा कि मैंने जब राज कुंद्रा के ऊपर यह संकट आया था, तो मैंने एक हफ्ता पहले अपनी वीडियो में बोला था कि कोई फिल्म जगत की हस्ती का स्कैंडल बाहर आएगा, और उसके बाद राज कुंद्रा का यह स्कैंडल बाहर आया था। अभी भी जो ये ईडी के सरकार कभी भी ऐसे छापे नहीं मारती, कभी भी ऐसा नोटिस नहीं भेजती जब तक उनके पास पुख्ता सबूत ना हो। तो मेरा तो ये है कि फिल्मी जगत के ऊपर अभी कुछ बादल मंडराने वाले हैं और उनके स्कैंडल सब बाहर आएंगे। और दूसरा, अगर मैं किसी के ब्राह्मण कुल की बात कर रही हूं, तो मैं आपको अगली वीडियो में प्रमाण के साथ एक वीडियो बनाऊंगी, और उसके अंदर डेट वाइज, प्रमाण वाइज सीसी कैमरे की रिकॉर्डिंग सारी आपके सामने पेश करके फिर उस कुंडली का उजागर करूंगी कि कन्या लगन की कुंडली, वृश्चिक लगन का चंद्रमा, वृश्चिक लगन की राशि, इसके क्या क्या प्रकोप आने वाले हैं या इनके ऊपर क्या संकट आने वाला है। जब तक मेरे पास पूरा प्रूफ नहीं आता, तब तक मैं कोई भी वीडियो नहीं बना के बोल सकती। तो ऐसे तो कन्या लगन, वृश्चिक लगन के बहुत से लोग हैं, पर जैसे 13 अगस्त सन जो होगा वो सन आपके पास आएगा, उसके बाद उसका जो टाइम होगा 10:15, 10:20 या शाम के जो भी समय मेरे पास उनकी पत्री का होगा, मैं वो पत्री बना के आपको बोर्ड के ऊपर दिखाऊंगी। और उस पत्री को जितने भी लोग इंटरनेशनल वीडियो पे देखेंगे, यूट्यूब पे देखेंगे, एक तो उनको ये पता होगा कि मैंने पत्री गलत नहीं बनाई, क्योंकि टाइम के हिसाब से मैं पूरी पत्री बनाऊंगी और जहां जहां उनके ग्रह होंगे उसका अवलोकन करूंगी। और उसके बाद वो व्यक्ति या वो स्त्री या वो कन्या जो भी होगा वो आपके सामने स्पष्ट आएगा। क्योंकि अगर आपके आसपास भी कोई ऐसी गतिविधियां होती हैं तो आपको हमेशा सचेत रहना चाहिए। हमें सरकार की मदद करनी चाहिए, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे वो बिजनेसमैन हो या कोई भी हो। अगर हम सरकार के वफादार हैं तो हमें सरकार को उसका, क्योंकि देखो सरकार भी अब जो ईडी के छापे मार रही है या जिन लोगों को नोटिस भेज रही है, तो उनके पास सबूत है ना उन चीजों के। और ये जो ग्रहण आ रहा है, यह ग्रहण जो लग रहा है, यह आप देखिए कि इसका प्रकोप कितनी जल्दी फैलेगा। दूसरा, मैं अपने YouTube चैनल देखने वाले हर दर्शक को कहती हूं, घर का खाइए, स्वच्छ खाइए, कम खाइए, लेकिन घर का खाइए। आप बीमारी का न्योता लेके मत आइए। तो ग्रहण का मैंने आपको बता दिया, 14 को लग रहा है, लेकिन भारत में इसकी कोई भी ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे लिए कष्टकारक हो। लेकिन आप ये सोचिए कि भारत में तो नहीं दिख रहा, लेकिन जो 14 अक्टूबर को इंसान पैदा होगा, जो बच्चा पैदा होगा, अगर उसकी कुंडली 15 साल 20 साल बाद किसी आप ब्राह्मण को उसके बाद दिखाते हो, तो वो उनका कहना ये होगा कि ये चंद्र ग्रहण का बच्चा पैदा हुआ, सूर्य ग्रहण का ये बच्चा पैदा हुआ। सॉरी, सूर्य ग्रहण का, चंद्र ग्रहण तो 28 को अभी आना है, उसकी भी मेरी वीडियो आपके पास आएगी, और उससे पहले नवरात्रों की वीडियो आपके पास आएगी। तो जो 14 अक्टूबर को बच्चा पैदा होगा, अगर उसका हम ग्रहों का 12 जो घर होते हैं और 9 राशियां जो होती है हमारी, जो 9 घरों में हमारे 9 ग्रह होते हैं, उसके अंदर हमारा जो वो ग्रह बैठेगा
वो सूर्य ग्रहण का ही बैठेगा। तो जो भी ग्रहण का समय है उसमें जो गर्भवती महिलाएं हैं उनके लिए मेरा एक निवेदन होगा कि आप कुछ काटिए नहीं, सब्जी मत काटिए, कपड़ा मत काटिए, क्योंकि दिन तो ग्रहण का है ही है। ठीक है, आप अपने इष्ट को ध्याइए, गुरु मंत्र को ध्याइए, गुरु के मंत्र के जाप को ध्याइए, तो उसका आपको लाभ मिलेगा, आपके होने वाले बच्चे को लाभ मिलेगा। तो आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी और जो मेरी अगली वीडियो होगी वो आपके पास नवरात्रों की आएगी, चंद्र ग्रहण की आएगी। और जो मैंने आपको बोला है, जब तक मेरे पास प्रमाण नहीं आएंगे तो मैं वो वीडियो अभी आपके आगे नहीं डाल सकती। जब मैं वो वीडियो आपके आगे डालूंगी तो आप भी आगे के लिए सचेत हो जाएंगे कि हमें ऐसे व्यक्तियों से बच के रहना है। हमें स्त्री हो या आदमी हो या बच्चा हो, हमें ऐसे लोगों से बच के रहना है। और जिसने भी अभी तक मेरी वीडियो पिछली सब देखी हैं, उसके अंदर आपने प्रेडिक्शन देखी होगी। मैंने एक, जब मोदी जी ने 2019 में शपथ ग्रहण लिया था तो मेरी उसमें लाइव एक वीडियो थी जिसमें मैंने लाइव में इंटरव्यू दिया था कि शपथ ग्रहण का समय तो शुभ नहीं है, लेकिन जो चौपड़िया है वो शुभ है। चौपड़िया शुभ है मोदी जी के लिए, लेकिन अंतिम के समय में इनको बहुत चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आप मेरे गुरुमा स्वर्णबाला के वीडियो पे, चैनल पे जाइए और उस वीडियो को निकालिए, उसमें आपको दिखेगा कि मैंने यह प्रेडिक्शन की थी। और अब देखो उनको कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन एक 56 इंच का सीना हार नहीं मानेगा। एक अकेला नेता सबके ऊपर भारी, एक अकेला नेता 56 इंच का सबके ऊपर भारी। अभी भी संभल जाओ, ना खाएंगे ना खाने देंगे, वो अपने वचन पे अडिग है। और जो भी मेरे दर्शक ये वीडियो देख रहे हैं, अपने जितने भी देखने वाले या आपके जानने वाले हैं, आप उनको जितना शेयर करेंगे वह भी इस ज्ञान को प्राप्त करें, उनके पास भी अच्छी नॉलेज जाए, उनको भी YouTube के माध्यम से ये पता लगे कि अगर ये प्रेडिक्शन होती है तो ये प्रेडिक्शन 100% सही होती है। तो आज मैं अपनी वाणी को यहीं विराम करूंगी। आपका परिवार खुश रहे, तंदुरुस्त रहे, आपके बच्चे सुखी रहें, सरकार के किसी भी उपद्रव में आप भागीदार ना बने। बस मेरी यहीं तक की आपसे रिक्वेस्ट है। और इस वीडियो को जितना भी हो सके लाइक करें, शेयर करें। तो मैं आपके लिए अब नई वीडियो लाऊंगी और उसके आप मेरा इंतजार करें।